प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति, तारीफ, जय जयकार और उसकी महिमा हमारे जीवन से रोज हो। 33 अध्याय पढ़ेंगे आज। बहुत जल्दी ये जो है बुक समाप्त होने वाली है। 33 अध्याय में मिस्र से मोआब तक की यात्रा के बारे में थोड़ी चर्चा है। मिलकर सुनते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। आइए पढ़ते हैं। 33 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, जब से इजराइली मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके लिए पड़ाव हुए। कौन से पड़ाव हुए उसके बारे में बात हो रही है। दूसरा पद में, मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कूच करके पड़ावों के अनुसार लिख दिए, और वे ये हैं। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस को कूच किया। फसह के दूसरे दिन इजरायली सब इस मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गए, जबकि मिस्री अपने सब पहलौठों को मिट्टी दे रहे थे, जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। जो भी हुआ वो सब बातें हुई, और जो हुआ ये शुरुआत की पहली जो यात्रा की चर्चा है कि कब ये पहली यात्रा जो हुई थी उसकी चर्चा है। दूसरी यात्रा 5 पद में, इजरायलियों ने रामसेस से कूच करके सुक्कोत में डेरे डाले, और सुक्कोत से कूच करके एताम में जो जंगल के छोर पर है डेरे डाले, और एताम से कूच करके वे पिहरोत को मुड़ गए जो बलसोपान के सामने है, और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पिहरोत के सामने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गए, और एताम नामक जंगल में 3 दिन तक चलकर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए, और एलीम के जंगल से सोते के खजूर को मिले, और उन्हें वे डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तट पर डेरे खड़े किए। और इस प्रकार से आप जब अलग अलग लोगों के जगहों के नाम देखोगे, ये नाम आप देखोगे कि कहाँ कहाँ उन्होंने डेरे खड़े किए। इस तरह से 49 तक आप देखेंगे ये अलग अलग जगहों के नाम, क्योंकि वो 40 साल तक चले। 40 साल तक उनका रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए था। मूसा ने ये सारा रिकॉर्ड रखा, कहाँ से शुरुआत हुई। पहली चीज़ ये सीख लीजिए कि रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। पर रिकॉर्ड सिर्फ आपकी ज़िंदगी का भी हो और भी बहुत सी बातों का, लेकिन ये रिकॉर्ड है। पर एक बड़ी बात जो यहाँ समझने वाली है, परमेश्वर ने जो उन्हें निकाला, परमेश्वर ने जो उन्हें अलग अलग जगह पर रखा, ये रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड आज के दिन तक आपके लिए और मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, और ये गवाही है। आगे पढ़ेंगे 50 पद से देखेंगे, कनान पर आक्रमण का निर्देश। फिर मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों को समझा कर कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, तब उस देश के निवासियों को उसके देश से निकाल देना, और उनके सब नक्काशीदार पत्थरों को और ढली हुई मूर्तियों को नष्ट करना, और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना, और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो, और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना। अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक, और जो थोड़े वाले हैं उन्हें थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे, वे मानो तुम्हारी आँख में कांटे और तुम्हारे पंजरों में कीले ठहरेंगे, और वे उस देश में जहाँ तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे, और उनसे जैसा व्यवहार करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूँगा। परमेश्वर की आज्ञा है। कई बार लगता है परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, परमेश्वर उन लोगों को निकाल रहा है बरबस और ये सब कुछ। अभी बहुत सारे लोग आज भी जो है इस बारे में बोलते हैं कि इजराइल ने जो है इन सबको क्यों निकाल दिया। इजराइल का तो ये भाग बहुत पहले से था मेरे प्रियो। और अमेरिकी और ये जो इस समय आज जो लड़ाई हो रही है, आज जो दंगा हो रहा है, और ये सब लोगों ने जो है आज जाकर फिर से कब्जा कर लिया। इजराइल तितर बितर होकर भटकता रहा, और इसके लिए भी भविष्यवाणी थी, लेकिन इजराइल वापस आ जाएगा, और इजराइल जैसे भविष्यवाणी के अनुसार था, इजराइल वापस आके बस गया। ये हम सब जानते हैं। ये तो बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है, ये तो फिलहाल अभी 100 साल पुरानी हिस्ट्री है, राइट। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इजराइल को उसका भाग मिला। लेकिन मेरे प्रियो, अब इजराइल को जो नहीं करना था वो यही था, उनको पूरी तरह से निकालना। आज के समय में ये आसान तो नहीं है, लेकिन इजराइल के लिए सब कुछ संभव है। इजराइल के सामने कोई खड़ा नहीं होता, कोई इजराइल के विरुद्ध खड़ा नहीं हो रहा। जो भी विरुद्ध खड़े हैं, परमेश्वर और इजराइल खुद उसे देख लेता है।
पर यहाँ पर भी ये बातें परमेश्वर ने दी, उन्हें आज्ञा दी। अब इस बारे में हम अगले दिन पढ़ेंगे कि किस प्रकार की आगे की व्यवस्था रही। तो प्रभु आपसे बात करें, नियम और व्यवस्था, कुछ बातें भले ही हमें हमारे अनुसार ना हो, परंतु अगर वो वचन के अनुसार है, जस्ट डू दैट अकॉर्डिंगली। मैंने पहले कहा और इस बारे में हमेशा बात कर रहा हूँ मैं, आपने बीते अध्याय में सुना होगा और आगे भी सुनेंगे, बॉस इज ऑलवेज बॉस। जो प्रभु ने कहा है मान लीजिए, उसे पता है कि वो आगे क्या करने वाला है, आगे जाकर किस तरीके से प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ, बेटा डैडी ने बोला है आपको ये काम करने के लिए, इस बात को सुनो, बिकॉज मुझे मालूम है कि आगे जाकर चीज़ें कैसी होंगी। बहुत बार उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मैंने वो होने दिया, फिर मैंने उन्हें याद दिलाया, देखो उस दिन मैंने ये कहा था ना, इसका परिणाम तुमको अब नज़र आ रहा है, ये सही है गलत है। वो कहते हैं हम सॉरी, गलती हो गई। मैंने उनको एहसास दिलाने के लिए वो उनके साथ ये घटनाएं घटने दी। मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, अपने पिता होने का जो अधिकार है ज़बरदस्ती इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ज़बरदस्ती करना उचित नहीं है, उनको एहसास होने दो। पर अब कुछ जगहों पर परमेश्वर इस बात को कह रहा है, यहाँ पर यह आज्ञा है, तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें ये करूँगा, तुम्हें भी जो है उनके बीच में से निकालूंगा। आगे पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बात करेगा। हमें अगली सुबह पढ़ेंगे अध्याय 34। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।